नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप के बारे में और सीधा सीधा कंपैरिजन होगा JM फ्लेक्सी कैप से और साथ ही साथ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से। पिछले 12 सालों में से कितनी बार इन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, क्या JM ने कितनी बार दिए हैं, पराग ने और HDFC ने, सबको कंपेयर करेंगे। ज़्यादा डिले नहीं करता, वीडियो के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप पहचानिए। देखो, इसने स्टार्टिंग के 7 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ 3 बार कैटेगरी एवरेज बीट किया। बहुत ख़राब था स्टार्टिंग में। इसने स्टार्टिंग के 4 ईयर्स में बिल्कुल ख़राब परफॉर्मेंस दिया, लेकिन ये फंड हमेशा से रिटर्न देता हुआ आ रहा था और एक्चुअल में अंडर परफॉर्मेंस सिर्फ एक बार है, लेकिन मान के चलो 4 बार, क्योंकि ये ऑरेंज वाले भी कुछ खास नहीं थे। इसको भी आप अंडर परफॉर्मेंस मान के चलोगे, क्योंकि हमने ऊपर भी इनको रेड किया है, हल्के से मार्जिन को, हल्के से ख़राब रिटर्न को भी हमने रेड कर दिया है। कुल मिला के बात ये है कि ये हमने देख लिया कि 4 बार नहीं चले। इसने भी टोटल 8 बार रिटर्न दिया, इसने भी 8 बार, इसने भी 8 बार। थ्रू आउट द ईयर्स बीच बीच में अंडर परफॉर्मेंस हुई है, सिर्फ स्टार्टिंग के 4 ईयर्स में हुई है, और इसके स्टार्टिंग लास्ट 5 ईयर्स या 6 ईयर्स इतने ज़बरदस्त रहे हैं कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। लेकिन कौन सा फंड कौन सा है यहाँ पे जिसने लास्ट 5 ईयर्स में कभी अपने को बीट नहीं होने दिया, तो वो है HDFC फ्लेक्सी कैप। सिर्फ स्टार्टिंग के 4 ईयर्स में ख़राब रहा, उसके बाद तो इसने जो लास्ट के 8 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ख़राब परफॉर्मेंस दिया, वो है पराग पारिक। और इन बिटवीन कभी कभी देता रहता है, वो है JM की हम बात कर चुके हैं पिछले हफ्ते, पराग की बात आने वाले टाइम में, लेकिन आज बात करेंगे HDFC की। लेकिन HDFC में ना एक प्रॉब्लम है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो JM में नहीं लगती मुझे, या जो मुझे मतलब वो प्रॉब्लम देख लेते हैं। और सच बताऊँ तो पराग पारिक में भी एक प्रॉब्लम है और JM में भी एक प्रॉब्लम है, और वो दोनों प्रॉब्लम HDFC में है। लेकिन ये फिर भी नेगेटिव बात नहीं है। क्यों? ये वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको, क्योंकि नंबर से हट के बात होगी तो हम आपको आराम से वहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने रिटर्न्स देखा, लास्ट में सब ने वही 2-4%। लॉन्ग रन में पराग पारिक थोड़ा सा पीछे रह गया, और थोड़ा सा नहीं बोलूँगा, 6% का डिफरेंस बड़ा ही है। JM 28 दे रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस बड़ा हो जाता है। लास्ट 1 ईयर में देखो, ये बियर रन में बहुत तगड़ा रिटर्न दे गया, लेकिन HDFC ने भी पीछे नहीं रहा, पराग से थोड़ा सा ही पीछे। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा अच्छा बीटा है, सेम ये है। पर मुझे अब लगने लगा है कि ये ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेफ चला गया है, और ये बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लिस्ट में नहीं लेते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्की है, और इसका भाई साहब का बीटा 1 से ऊपर चला गया है। 1 से ऊपर बीटा वाले फंड आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत रिस्की हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं HDFC की बात करूँ तो हेल्थ केयर में हमें टॉप 3 में फाइनेंशियल मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। सेम सेक्टर आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलेंगे, कुछ अलग तलग नहीं कर रखा। SBI लाइफ इंश्योरेंस, मारुति, सेम आप स्टॉक्स देखोगे हर जगह मिल जाएंगे, किसी भी लार्ज कैप में या किसी भी वैल्यू फंड में, तो कुछ अलग नहीं कर रहा है ये। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ की जो मुझे प्रॉब्लम लगती है, जो पराग पारिक करता है, कि सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में डाल दिया। पराग पारिक का 78% है, इसका 74% है, स्मॉल कैप में सिर्फ और सिर्फ 9%, और मिड कैप में सिर्फ और सिर्फ 4%। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगती है, लेकिन इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है वो भी देख लेते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं जाऊँ तो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स की बात करें तो 50, ये काफ़ी कंट्रोल में है, ये बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ़ टॉप 10 में 51%, जो कि और अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि आपने अच्छे स्टॉक्स ले रखे हैं। अब यहाँ पे ना उथल पुथल काफ़ी ठीक ठाक हुई है। यहाँ पे कम से कम जो अभी बाय किया गया है, पूरा एक तरह से नया तो नहीं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पोर्शन बढ़ा दिया गया है। पहले 500 करोड़ था, अब सीधा सीधा 3600 करोड़ हो गया है। 312 करोड़ से 2000। बेशक कोई नया एडिशन नहीं है, लेकिन ये एडिशन नए के बराबर है, क्योंकि जंप बहुत बड़े बड़े हैं। कहाँ 200 भी नहीं था और ये भी 2400 है। तो ये JM करता है, जो मुझे थोड़ा सा डर लगता है कि नहीं यार, ये इतना मत करो यार, तो ये वो गलती भी कर रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार ये इतनी गलतियां कर रहा है, तो इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के तारीफ करने का मतलब क्या बनता है, वो चीज़ बताऊंगा। बस ये लास्ट स्क्रीनशॉट है, देख लो, वीडियो बहुत छोटा सा ही है, 6-8 मिनट का, तो ज़्यादा बड़ा है नहीं। अब यहाँ पे जब सेलिंग हुई तो एब्सोल्यूट चेंज बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ये छोटे छोटे चेंज है। ये फिर इसने पराग पारिक वाला काम कर दिया कि सेलिंग उतनी हार्ड नहीं है। अब देखो, इसने क्या करा, पराग की सेफ्टी उठा ली, सेफ्टी पॉइंट, कि सेल बहुत हार्श नहीं करना, बहुत हार्श सेल नहीं करना, और थोड़ा तमीज़ में रहना है कि लार्ज कैप में ही रहो। और JM का इसने बाइंग वाला एग्रेसिव बाइंग उठा ली,
तो ये इन दोनों के बिटवीन आ गया कहीं पे HDFC। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ होती क्या है कि जब मार्केट बहुत एग्रेसिव होता है तो ये नंबर 1 फंड बन जाता है JM, और HDFC होता है सेकंड पे। बहुत अच्छी बात है, बुल रन में सेकंड नंबर पे रहता है। और जब मार्केट गिरती है तो ये सेफ होके नंबर 1 बन जाता है, HDFC हो जाता है नंबर 2। तो दोनों कंडीशन में ये नंबर 2 हो जाता है। देखो कंप्लीटली एजुकेशनल कंटेंट था, मैंने आपको ये बता दिया कि कौन सेफ है कौन एग्रेसिव है, डिसीजन कंप्लीटली आपका रहेगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।